अगली बार जब आप किसी सिग्नल पर किसी भिखारी को देखना, थोड़ा गौर से देखना, शायद वो जो दिख रहा है उससे कई ज्यादा गहरी कहानी छुपी हुई है। आंध्र प्रदेश में कुछ साल पहले भीख मांगने वाली गैंग बच्चों को 300 रुपए पर डे के रेंट पे लेती थी और 8 महीने के बच्चों को सेडेटिव देके सुलाया जाता था ताकि वो पूरे दिन शांत रहे। चेन्नई में एक रैकेट पकड़ा गया जहां औरतें हिंदू साधु के कपड़े पहनकर मंदिर के सामने भीख मांगती थी, फिर बुर्का पहनकर मस्जिद के सामने। यह एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं बेगर माफिया। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेगर माफिया का क्या सीन है इंडिया में। दोस्तों, ये साल 2022 की बात है। बिहार से कानपुर आए एक मजदूर सुरेश माझी यशोदा नगर के स्लम एरिया में रह रहा था। एक दिन विजय नाम के आदमी ने उसे काम दिलवाने के प्रॉमिस किया और कहा झारकटी ब्रिज के नीचे मिलो। अगली सुबह सुरेश जैसे ही वहां पहुंचा, कोई उसके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद सुरेश को बेहोश किया गया, आंख में केमिकल डाला गया जिसे वह अंधा हो गया। उसके हाथ की सारी उंगलियां काट दी गई, बॉडी पे चोट के निशान। ये सब इसलिए किया गया ताकि सुरेश भीख मांगने लायक बन सके। बाद में उसे कुछ रुपये में एक औरत को बेच दिया गया। फिर एक आदमी राज उसे गोरखधाम एक्सप्रेस से दिल्ली ले आया जहां उसे भीख मांगने भेजा गया। रोज सिर्फ 2 रोटी मिलती थी ताकि उसकी हालत देखकर लोग उस पर दया खाएं और उसकी बॉडी में बार बार केमिकल इंजेक्ट किया जाता था। एक दिन हालात इतनी खराब हो गई कि सुरेश खुद से भी नहीं चल पा रहा था। गैंग ने उसे वापस कानपुर भेज दिया। कानपुर में भी वो सुबह से शाम तक में चौराहों पे भीख मांगता रहा और दिन के एंड में सारे पैसे उसके किडनैपर ले जाते थे। जब उसकी हालात और ख़राब हो गई तो उस गैंग ने उसे छोड़ दिया और जब सुरेश किसी तरह घर लौट के गया, उसकी हालात ऐसी कि उसके परिवार वाले भी उसे पहचान नहीं पाए। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये सच है। आप स्क्रीन पे सुरेश की असली तस्वीर देख सकते हैं। यह एक ऐसी नेटवर्क का हिस्सा है जो इंडिया के हर कोने में फैला हुआ है, जिसका नाम है बेगर माफिया। ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग इंडिया में 1.5 लाख करोड़ रुपया की इंडस्ट्री बन चुकी है। इसमें लाखों लोग, स्पेशली बच्चे और औरतें शामिल हैं। अब सवाल यह है, जब आप रोड पे किसी भिखारी को पैसा देते हो, वो पैसा जाता कहाँ है? सुरेश जैसे कई लोग इस माफिया के शिकार हैं, जो कुछ भी कमाते हैं एंड ऑफ द डे वो सब पैसा गैंग लीडर ले जाता है। उसको सिर्फ रोटी मिलता है या वो भी नहीं। आखिर क्यों भीख मांगते हैं लोग? आपसे बता दें कि 2021 में दिल्ली गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने एक डिटेल्स स्टडी की। उसमें यह पता चला कि लोग 2 वजह से भीख मांगते हैं। पहला वजह था मजबूरी या फिर चॉइस। 62% लोग भीख मांगते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, 45% अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, 24% ओल्ड एज या डिसेबिलिटी के कारण, 6% औरतें विडो होने के कारण, 3% लोग नशा या एडिक्शन के कारण। पर कुछ लोग भीख मांगते हैं बिकॉज दे चूज टू। 12% लोग के लिए यह इजी मनी है, 7% आदत बन चुकी है, 6% हेरिडिटरी रीजन से, 3% लोग रिलीजियस रीजन से और 20% लोग भीख मांगने के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम काम भी करते हैं, जैसे स्कार्फ बेचना, रिक्शा चलाना, बूट पॉलिश करना और इत्यादि। एक सवाल और आता है, बेगर्स की कमाई कितनी होती है? सोशल मीडिया पे कई लोग मानते हैं कि भिखारी दिन भर में हजारों कमा लेते हैं, पर सच क्या है आइए देखते हैं। सर्वे के हिसाब से 32% लोग 100 रुपया से कम कमाते हैं डेली, 22% लोग 100 से 200 कमाते हैं, 22% लोग 200 से 400 कमाते हैं और सिर्फ 1% लोग 400 से ज़्यादा कमाते हैं। और जब आप ये समझ जाते हो कि इनमें से कई लोग माफिया के अंडर हैं, तो ये पैसा भी उनके पास नहीं जाता, सारे पैसे उनके हैंडलर या गैंग लीडर के पास चला जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि ये माफिया इतना बड़ा कैसे बन गया। तो आप सभी को बता दें कि इसका मेन टारगेट होता है स्पेशली बच्चे। हर साल इंडिया में लगभग 60,000 बच्चे लापता हो जाते हैं। इनमें से कई को किडनैपिंग के बाद बेगर माफिया में ढकेल दिया जाता है।
कई पुअर फैमिली को पैसा का लालच देकर उनके बच्चे रेंट पे ले लिया जाता है। आंध्र प्रदेश में गैंग्स 300 पर डे के हिसाब से बच्चे रेंट पर लेते हैं और उन बच्चों को स्लीपिंग पिल्स या कफ सिरप देकर रखा जाता था ताकि वह चिल्लाए ना, रोए ना, शांत रहें। सिंपैथी मिलती है, पैसे मिलते हैं। हत्या के एक रैकेट में तो 8 साल तक के बच्चे को किडनैप करके ट्रेन स्टेशन पे भीख मांगने भेजा गया। और तो और यह हैंडलर जानबूझकर बच्चों को भूखा रखते हैं ताकि वह और ज़्यादा दुखी और कमज़ोर दिखे, जिससे लोगों का दिल पिघले और ज़्यादा पैसा मिले। नशा और बेगिंग का कनेक्शन, माफिया का बिजनेस मॉडल और पॉलिटिकल बैंकिंग कैसे है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।